सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम लोग माइंड के एक एलिमेंट को देखा था, इमोशंस को। आज हम लोग इसके दूसरे एलिमेंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों के जीवन को बहुत ही प्रभावित करता है, वह है हमारी इच्छाएं, विल्स, है ना। माइंड का दूसरा जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है उसको हम लोग विल्स कहते हैं और इसे वॉल्यूशंस भी कहते हैं, इच्छा शक्ति भी कहते हैं। वॉल्यूशन मतलब इच्छा शक्ति और विल्स मतलब इच्छा। आज हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग इसका विल्स का कितने तरह के होते हैं और विल्स को कहाँ कहाँ रोगियों में देखा जा सकता है और इसका महत्व क्या होता है, इसके उतार चढ़ाव के कारण, इसके बदलाव के कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। कहा गया है जहाँ चाह है वहाँ राह है ना। जहाँ चाह है या वहाँ राह है, यानी कि आप जो चाहते हो, जो आपकी इच्छा होती है, वही आपको मिलता है। यानी कि जीवन जो है सो जो का गति जो है सो उस दिशा में चलता है जिस दिशा में आप सोचते हो, जहाँ आप जाना चाहते हो। चाहत का मतलब हो गया इच्छा। जहाँ आपकी इच्छा होती है उसी दिशा में जीवन चलना शुरू करता है। तो आज हम लोग इस चीज़ को अनुभव करने का कोशिश करेंगे कि चाहत क्या होती है, इच्छा क्या होती है। और विल्स को कहा गया है द क्वालिटी और एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। हमारे बिहेवियर का एक क्वालिटी है, हम लोगों के बिहेवियर का एक भाग है जो कि हमारी इच्छाओं से जाहिर होता है। हम अपने बिहेवियर को अपने इच्छाओं से देखते हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज़ की इच्छा होती है तो उससे हमारा बिहेवियर भी दिखलाई पड़ता है कि हम क्या सोचने जा रहे हैं। विल का जो एक्ट होता है, इसका जो कार्य होता है, यह फिक्सिंग द अटेंशन ऑन रिलेटिवली डिस्टेंट गोल। इच्छा होता है मतलब कि इच्छा करने का मतलब कोई चीज़ को आप प्राप्त करना चाह रहे हो, ये डिस्टिंक्ट कोई गोल है आपका, आपके सामने में कुछ लक्ष्य है, आप कुछ सोच रहे हो। जैसे खाने में इच्छा करता है मिठाई, यानी कि सामने में मिठाई होना चाहिए या मिठाई प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करते हो। यानी कि कोई चीज़ को एक्ट में कन्वर्सन करने के लिए, काम गति में या उसका कार्य रूप देने के लिए आपको इच्छा होनी चाहिए, है ना। इसलिए कहते हैं इट इज़ फिक्सिंग एन अटेंशन ऑन रिलेटिवली डिस्टेंट गोल एंड रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, है ना। उसके प्रति आप कैसा काम करोगे इच्छा को। मान लो कि एक बच्चा है और उसे इच्छा हुई कि हम मिठाई खाएंगे, है ना। तो वह मिठाई खाने के लिए क्या प्रयास करता है, माँ से मांगता है, नहीं मिलता है तो किसी दूसरे से मांगता है, और फिर नहीं मिलता है तो उसके जैसा उसका व्यवहार होगा, जैसी उसकी रुचि होगी, जैसा उसका बिहेवियर होगा, उसी हिसाब से वह सोचेगा। अगर उसे चोरी करने का भाव होगा तो वह मिठाई को चुरा के खाना चाहेगा, पैसे छीन करके खाना चाहेगा, लड़ के खाना चाहेगा किसी तरह से। तो वह इच्छा जो है सो आपको प्रेरित करता है, मूव करता है, मोटिवेट करता है कि आप कैसा काम करोगे, है ना। तो ये इच्छा का होना, इच्छा जो है, जैसे कि लोगों को इच्छा होता है कि हम लोगों के बीच में रहें, ऐसा भी इच्छा होता है हम अकेले रहें। और जब अकेले रहने के लिए जगह नहीं मिलता है तो उस समय में कितना परेशानी होती है ना। या किसी भी चीज़ की चाहत होती है, उस समय जब नहीं मिलता है तो हमें कितनी परेशानी होती है। और किसी चीज़ की अनिच्छा होती है, वह ज़बरदस्ती हम पर लादने की कोशिश किया जाता है तो हम लोगों के लिए परेशानी होती है। और इच्छा के लिए हम लोग अगर अल्टरनेटिव एक्शन लेने के लिए अगर प्रयास करते हैं, चलो ये नहीं वो, तो वहाँ पर इच्छा का दबाव हो जाता है, ठीक है ना। अगर अल्टरनेटिव एक्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर इच्छा का दबाव हो जाता है। और अपने इम्पल्स को, बिहेवियर को जब दबाने का कोशिश करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन जो है सो हमारे व्यक्तित्व पड़ता है, हमारे रोग पर भी पड़ता है। अगर हम किसी भी अपनी इच्छा को दबाने का प्रयास करते हैं तो हमें हमारे जैसे आपको ये कुछ आप चाहे ज़िंदगी में कुछ यह कर ले, वह नहीं मिला तो उसका एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट होता है ना, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ हो जाता है,
एलिमेंट फ्रॉम सप्रेशन ऑफ द इमोशंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सो आपको इच्छा के दबाने से होता है। दूसरी बात, इच्छा को पूरा करने के लिए आपके अंदर में कितनी लगनशीलता होती है, इसको परसिवरेंस कहते हैं, है ना। कुछ इच्छा बल बहुत मजबूत होता है, कुछ इच्छा ऐसे सुपरफिशियल होता है। तो जो मजबूत इच्छा होता है उसके लिए आप परसिवरेंस लगातार लगे रहते हो। लेकिन जब इच्छा मजबूत नहीं होता है तो आया गया चला गया, यानी कि वह इच्छा के कैटेगरी में नहीं आता है, उसको हम लोग सुपरफिशियल मेंटल इमोशंस कहते हैं। तो इमोशंस मेंटल इच्छा कहते हैं। तीन तरह इच्छा को तीन लेवल से आपका पैदा होता है। एक दिल से इच्छा पैदा होता है, एक आपका मेंटल लेवल पर पैदा होता है, और दूसरा आपके फिजिकल लेवल पर होता है। किसी चीज़ को देख करके जब अट्रैक्शन होता है तो उस समय में इच्छा पैदा हो जाता है। एक होता है मन में सोचते हो तो उसके कारण आपको इच्छा पैदा हो जाता है, और एक है भीतर से एक चाहत होता है जो भीतर। तो हम लोग के लिए जो नेचुरल इच्छा है, जो कि बेसिक इच्छा है, वह हमारे डिजायर से उत्पन्न होता है, हमारे भीतर से उत्पन्न होता है, वो बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है, वो नेचुरल इच्छा। लेकिन जो दिल से सोचते हैं वो प्लानिंग होता है, ठीक है ना। वो इच्छा का प्लानिंग है वो, ठीक है ना, प्लानिंग। और प्लानिंग किया हुआ जो है उसका सेकेंडरी लेवल का है। और जो बाहर से है, किसी जैसे बाजार जा रहे हो, रास्ता में कोई चीज़ देखने में अच्छा लगा तो उसमें इच्छा हो जाता है कि हम इसको लें, तो वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि वह तुरंत आया है, आपके अंदर में बैठा, उसका जड़ नहीं पकड़ा है, और जड़ नहीं पकड़ा है तो वह ख़त्म हो जाता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोग जब इच्छा को एनालाइज करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग देखते हैं वह कितना, उसके अंदर में गहराई कितना है, वह कितना डीप रूटेड है, ठीक है ना। इसके लिए कितना प्रयास किया जाता है। और ये हमारे जो अंडरस्टैंडिंग का, इसके ऊपर में हमारा बौद्धिकता का भी प्रभाव पड़ता है, हमारे इमोशंस का भी प्रभाव पड़ता है। तो इच्छा जो है सो दोनों तरफ से काम करता है, हमारे बौद्धिकता पर काम करता है और हमारे भावना पर भी काम करता है। दोनों हिस्सा से आपको इच्छा पैदा होता है। अब भावनात्मक रूप से आपके अंदर में इच्छा पैदा होता है, और दूसरा बौद्धिक रूप से इच्छा पैदा होता है। भावनात्मक रूप से आप किसी के साथ में संबंध रखना चाहते हैं, प्यार करने की इच्छा होती है, किसी से नफरत करने की इच्छा होती है, तो ये भावनात्मक रूप से आता है। लेकिन आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं ये कर लूं, तो ये इच्छा जो है सो आपको इंटेलेक्ट लेवल का इच्छा है, बौद्धिक है। अब देखिए, कोई बच्चा घर में जन्म लेता है और वह परिवार जो है सो एक किसान का परिवार है, उसके अंदर में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ये नहीं है। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो कोई एक ऐसी परिस्थिति आती है जिससे कि उसके परिवार में एक ज़रूरत आ जाता है, जैसे कोई आदमी बीमार पड़ गया, अब उसके पास में इतने पैसे नहीं है कि वह डॉक्टर के पास में जा सके। तब उस बच्चे में एक भाव उत्पन्न होता है कि मैं अगर डॉक्टर होता तो मैं अपना ये है, तो वहाँ पर एक इच्छा पैदा हो जाता है कि डॉक्टर बन जाएं, है ना। तो एक किसान के परिवार में जहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर एक इच्छा का पनपना, जन्म लेना एक महत्वपूर्ण इच्छा हो जाता है। उसको हम लोग एम्बिशंस के कैटेगरी में ले आते हैं। हम लोग उसको ये कहते हैं कि यह एम्बिशंस है, उसके भीतर से ये बनने का ख्वाहिश उसके अंदर में पैदा हो गया। इच्छा जो है सो एक सेल्फ रियलाइजेशन से भी आता है, और दूसरा आपके ऊपर में थोपा भी जाता है ना। अब जैसे थोपने वाली इच्छा को मैं बताऊं, आपका जैसे अगर आपको खाने में कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है और उस समय में डॉक्टर कहता है आपको कि ये खाना आपको पड़ेगा, तो धीरे धीरे आप खाना शुरू करते हो तो उसके प्रति टेस्ट डेवलप हो जाता है और आपको इच्छा पैदा हो जाता है। अगर डायबिटीज़ है तो उसको आपको मना किया गया कि आपको चीनी नहीं खाना है, लेकिन चीनी बहुत खाने की इच्छा थी, तो आप धीरे धीरे वह इच्छा जो है सो दब जाता है, सप्रेस हो जाता है, और सप्रेस हो जाने के बाद में वह एवर्सन में क्रिएट हो जाता है। तो इच्छा का दबना ये सब है सो सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस पर भी निर्भर करता रहता है। इसीलिए जब हम लोग इच्छा के विषय में जानने का कोशिश करते हैं तो हम लोगों को सिचुएशंस को देखना जरूरी है। दूसरा है एथिक्स का इम्पॉर्टेंट, है ना। आपके जीवन के जो मॉरलिटी है, जो एक समाज का जो एक नियम है, उसके अनुकूल इच्छा होना,
और समाज के विपरीत अनुकूल इच्छा होना। जैसे समाज का जो व्यवहार है, सोशल कैरेक्टर है, उस सोशल कैरेक्टर के अनुरूप आपका इच्छा है या सोशल कैरेक्टर के विपरीत इच्छा है। नेट्रम यूरेटिकम में देखिए, उसकी इच्छा होती है कि कोई हम ऐसा अपने समाज से अलग किसी दूर जगह से दूसरे लोगों के साथ में रिलेशनशिप रखें, है ना। उनकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो जाता है जो कि समाज के नहीं है, दूसरे समाज के हैं, कहीं और समाज के हैं। ये नेट्रम यूरेटिकम का नॉन एथिकल और नॉन मोरल रिलेशनशिप का भी इच्छा पैदा होता है। तो इच्छा का जो है तो काफ़ी बदलाव और चेंजेबल आता रहता है। एथिक्स का इम्पोर्टेंस जो है, एथिकल इम्पोर्टेंस जो ऑफ द विल, जो मोरलिटी का, इसका जो आपका जीवन के साथ में सदाचार का जो है, उसमें हम लोग कहते हैं 3 भाग होता है। एक वॉलंटरी होता है, भीतर से होता है ना, आपका गलत और सही का आपको बोध होता है ना। एक होता है इनवॉलंटरी, है ना, बिना चाह कर, नहीं चाहत होती है तो भी करते हैं, और एक आपके ऊपर में दबाव दिया जाता है ना। तो ये इच्छा जो है सो आपको काफ़ी अच्छा एरिस्टोटल ने अपने किताब में इसका वर्णन किया है कि वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी, है ना। इनवॉलंटरी मतलब स्वतः पैदा हो जाना, वॉलंटरी मतलब जानबूझ करके पैदा होना, और एक है कि ज़बरदस्ती लादे जाना, है ना। तो ये जो है सो आपको एथिकल पार्ट में होता है, हमारे जीवन के सोशल कैरेक्टर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, और प्लस हमारा इंडिविजुअल जो मोरालिटी है, इंडिविजुअल जो इंटेलेक्ट है, बौद्धिकता है, उसके आधार पर यह इच्छा काम करता है। और हमारी विल जो है सो ये कभी कभी कमज़ोर होता है। कभी कमज़ोर कब होता है? अगर हम आपके पास में लक्ष्य का या गोल का पूरा क्लियर नहीं है, अगर आप जीवन में क्या करना है या उद्देश्य का आपको ज्ञान नहीं है कि क्या करना है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा इच्छा पैदा नहीं होता है। और फिर आपके पास में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लाइफ का आइडियल्स नहीं है, तो वहाँ भी आपके विल्स जो हैं सो कमज़ोर होते हैं। फिर आप में अगर डिसीजन लेने की क्षमता कम होती है, डिसीजन लेना नहीं हो पाता है, तो वहाँ भी आपके इच्छा कम हो जाते हैं। और एक और होता है, जब आपके मन है जो 2 बातों में 3 बातों में रहता है, तो वहाँ पर आपको कैप्रिसियस होता है, वह विकृत हो जाता है, उसको हम लोग कैप्रिसियस डिजायर कहते हैं। और यह कैप्रिसियस डिजायर जो है सो आपको इनएबिलिटी टू चूज बिटवीन द अल्टरनेटिव कोर्स, है ना। आप जब किसी अल्टरनेटिव चीज़ को नहीं समझ पाते हो उसका, तो वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो ये होता है। और एक और भी कारण से इच्छा में कमज़ोर पड़ते हैं, जब हम अपने डिसीजन पर नहीं पाते हैं, यानी कि हम कमज़ोर दिल के होते हैं और अपनी बातों पर अड़ने की बात नहीं होती है, तो वहाँ पर इच्छा ख़त्म भी हो जाता है, ये नष्ट भी हो जाता है। और अपने डिजायर को, अपनी इच्छा को, इम्पल्स को अगर रजिस्ट करने की क्षमता नहीं होती है, तो यह खत्म हो जा सकता है। तो इच्छा का जो है सो बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिसके आधार पर इच्छा जो है सो निर्भर करता है। जो हमें जिस इच्छा की हम खोज करते हैं रोगी में, वह होता है इच्छा जो कि कितना विकृत इच्छा है ना। परिस्थितिवश जो इच्छा बदल गया, परिस्थिति के कारण जो इच्छा बदल गया, वह इच्छा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन जो इच्छा भीतर से आता है, वॉलंटरली क्रिएट होता है, उस इच्छा का हमारे पास में महत्व होता है, क्योंकि वह चेंजेबल फैक्टर को बताता है, वह चेंजेबिलिटी को बताता है, और हम लोग के हमारे पर्सनैलिटी का पार्ट हो जाता है। टोटलिटी बनाने के लिए हमें पर्सनैलिटी का पार्ट को देखना है, इसलिए हम उन इच्छाओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं जहाँ की जो हमारे लाइफ के सिचुएशन से कुछ विपरीत हो, सोसाइटी में जिस सोशल में हम रह रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग जैसा दिखलाई पड़े, वह ये इच्छा कहलाएगा। जैसे एक और बड़ा इच्छा आता है चोरी करने की इच्छा, है ना। भीतर से पैदा होता है कि कुछ को हम चुरा लें, है ना। क्लेप्टोमैनिया के अंदर में आप लोग इसको लेते हैं। जब ये इच्छा का भाव होता है, तो वहाँ पर हमें यह सोचना पड़ता है कि ये कितना सोशल है, कितना अनसोशल है ना। सोशल चोरी करना क्या हुआ?
सोशल चोरी करना, जो समाज में रह रहा है उसमें सभी कोई चोरी करने की आदत है, तो वो तो सीखा हुआ है, लर्निंग, पार्ट ऑफ द लर्निंग है, इसको सोशल कैरेक्टर हुआ और सोशल क्लेप्टो चोरी करने की आदत हुई, तो यह उस समाज से विपरीत नहीं है, अलग नहीं है, इसलिए नॉर्मल है। लेकिन एक ऐसा समाज जहाँ की चोरी नहीं किया जाता है, उसका अपराध माना जाता है, वहाँ चोरी करने का भाव उत्पन्न होता है, तो वह अपने आप में एक बलवती इच्छा होगी और इम्पॉर्टेंट इच्छा होगा, और उसे हम लोग पार्ट ऑफ द टोटलिटी के अंदर में लाना चाहिए। इसलिए जब इच्छा का आप चयन करते हैं, इच्छा को देखने का प्रयास करते हैं, तो उस समय में यह देखने का प्रयास कीजिए कि वह इच्छा जो है सो कितना नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल है, और कितना संबंधित है और कितना असंबंधित है, कितना आप उस पेशेंट के जीवन से जुड़ा हुआ है और कितना नहीं जुड़ा हुआ है। एक बहुत गरीब व्यक्ति है, उसके पास में रोज पैसे कमाने की चिंता लगी रहती है, और वह अगर पैसा, उससे कहेंगे कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो कहेगा हाँ कमाना चाहते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मेरे को पास पैसा नहीं है। अब इसके लिए कहेंगे कि ये बहुत लालची है, तो ऐसा कहना तो सही नहीं होगा ना, हाँ, क्योंकि वह लालच नहीं है, उसकी आवश्यकता है, उसका नीड है, और उसके कारण वह पैसा कमाने का, वो पैसे के पीछे में संजोग करने के रखने का, पैसा खर्च करने के पीछे में उसकी आदत जो है सो वहाँ पर अलग तरह का दिखलाई पड़ेगा। एक एक पैसा को गिनता है ना, एक एक पैसा को गिनता, और एक एक पैसे का महत्व होता है, जो कि एक धनाढ्य परिवार में, जहाँ की उस पैसे का कोई महत्व नहीं होता है, वहाँ पर इस परिवार में एक छोटे से सिक्के का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। तो यहाँ पर इस जगह पर यह सिम्टम्स नहीं है, लेकिन और वहाँ पर एक पैसे का चिंता बहुत ज़्यादा पकड़ता है। अगर जिसके पास में बहुत पैसा है वह भी एक सिक्का की बात करता है, तो उसे हम लोग कंजूस के, यानी कि कंजूस के दायरे में रखेंगे। वह हम लोग का एक कंजूस वाला इच्छा हो गया, कंजूसी वाला, एवरेज नेचर का हो गया, ग्रीड नेचर का हो गया, है ना। तो डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खान पान में भी अगर आप सामान्य जो खान पान होता है, आपका जो सामान्य खान पान है, जो आपका परंपरागत खान पान है, उस खान पान में इच्छा क्या होगा? वो तो आपका वे ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। चावल खाते ही हैं, दाल खाते ही हैं, सब्जी खाते ही हैं, रोटी खाते हैं, अचार खाते हैं, चटनी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, है ना। इसी में अगर कोई एक ऐसा पदार्थ होगा जो जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, जहाँ बाकी इस परिवार के सदस्य को उसको उतना महत्व नहीं, लेकिन ये व्यक्ति जो है सो उसके बिना उसको राहत नहीं होता, हर एक खाना में उस चीज़ को खोजता है, तो उसके लिए एक बलवती, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर के अंदर में आ जाएगा। इसको हम लोग क्रेविंग के अंदर में कहते हैं। इच्छा का जो एक्सट्रीम पार्ट होता है उसको हम लोग क्रेविंग, मतलब कि उसका एकदम उससे जुड़ जाना, उसके साथ में लगाव हो जाना, उस मन वहीं पर अटके रहना, उस इच्छा का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट हम लोगों के होता है। इच्छा को कहा, एरिस्टोटल ने कहा अप टू अस, अप टू अस, अप टू अस मतलब वर्च्यू, आप जो मेरे को मिल जाए वही इच्छा है, जो मेरे को मिल जाए वही इच्छा है। ये इसमें जिससे हमको खुशी आ जाए, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन आ जाए, उसको हम लोग इच्छा कहते हैं, विल, है ना, विल, जो मिल जाए। और जो नहीं मिले उसको अनिच्छा कहते हैं, है ना, जो नहीं मिले उसे अनिच्छा कहते हैं, ठीक है ना। तो और एपिटाइट, एवर्सन लीड्स टू द एक्शन। और इस जो नहीं मिल, जब मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, तो आप उसके लिए तो एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एवर्सन होता है तो उसके लिए भी एक्शन में आ जाते हैं। जहाँ नॉर्मल इच्छा होता है तो उसके लिए एक्शन नहीं होता, उसके लिए जो मिल गया खा लिए। लेकिन जहाँ पर भी विल जुड़ता है, जहाँ पे भी इच्छा जुड़ता है, तो वह उसके लिए आप एक्शन में। तो रोगी से यह पता करने का कोशिश करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप पूछते हो कि आपको कैसे अच्छा लगता है, लोग के बीच अच्छा रहता है, रहना चाहते हैं, माने आपका मतलब होता है पूछने का कि आप लोग के बीच में रहना चाहते हैं या अकेले रहना चाहते हैं। तो वह मान लीजिए वो कहता है कि हम अकेले रहना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर ये जानना पड़ेगा कि ये क्यों अकेले रहना चाहता है।
तो आपसे पूछना चाहिए कि अगर लोग के बीच में जाते हैं तो क्या होता है? लोग के बीच में जाते हैं तो क्या होता है? अकेले रहने में उसको क्या मिल जाता है? ठीक है ना? तो इससे आप एनालाइज कर सकेंगे कि उसमें उसको एक्शन में उसके लिए क्या करता है, अकेले रहने के लिए क्या करता है, अकेले रहने का प्रयास क्या करता है और अकेले में क्या करता है ना? देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं वो इसीलिए अकेले रहना चाहते हैं क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं और पढ़ने के लिए से बचने के लिए अलग रूम में बैठ करके अपना कुछ सोचते रहते हैं, अपना डे ड्रीमिंग्स में रहते हैं। कुछ लोग अपने दूसरे एक्ट में चले इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो फिल्म देखना शुरू करते हैं अकेले देखने के लिए और इच्छा को पूरा करने के लिए वो छिप करके फिल्म देखते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ को एक्शन, उसके कारण एक्शन में क्या आता है ये जरूर जोड़ना है। अगर मिठाई नहीं मिला तो उसके लिए क्या करते हैं? ठीक है ना? अगर दोस्त नहीं मिला तो उसके लिए क्या करते हैं? अगर किसी से प्यार हो गया वह नहीं मिला तो उसके लिए क्या करते हैं? उस समय में क्या भाव आता है? कोई कहता है कि हमको सुसाइड करने का मन करता है, तब वो इच्छा बहुत ही स्ट्रांग हो गया, है ना? सुसाइड करने का मन होता है तो वह इच्छा बहुत ही स्ट्रांग हो गया। और अगर हुआ कि अच्छा चलो नहीं मिला तो वो इच्छा ही नहीं है ना? वो स्ट्रांग नहीं है, बलवती नहीं है, उसमें इच्छा शक्ति नहीं, उसमें वॉल्यूशन नहीं बना है, तो वह रूब्रिक्स नहीं बन पाता है। ठीक है ना? तो हमें खाली रूब्रिक्स बनाने के लिए, सिम्टम्स बनाने के लिए हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना उसका जीवन के साथ में लगाव हो जाता है। अब जानते हो हम लोग का जो शरीर है उसका 3 पार्ट है। एक तो भीतर का हार्ट है ना, जिसको कि हम लोग हृदय कहते हैं, और या उसको स्पिरिट से हम लोग जोड़ते हैं, हमारा जीवन से जोड़ते हैं। उसके बाद में हमारी पर्सनैलिटी आती है और उसके बाद में हमारा शरीर आता है। ठीक है ना? तो ये तीनों जगह पर हमारी इच्छाओं का अलग अलग स्थान होता है ना? इच्छा मतलब चॉइस, भीतर में, बाहर में और उसके बाहर में इसका अलग अलग चॉइस। ठीक है ना? तो इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे अगर आपके भीतर की इच्छा होगी, एकदम भीतर का, तो वहाँ पर इच्छा होगा अपने जीवन का उद्देश्य के लेकर के। अगर आपका पर्सनैलिटी का इच्छा होगा तो वहाँ पर आपके जीवन में जो बदलाव आया है सोसाइटी के कारण, इंटेलेक्ट के कारण, बुद्धि विकास के कारण, वहाँ पर होगा। फिर शरीर की इच्छा होती है। शरीर की इच्छा तो कई एक होगी। शरीर में सेक्स की इच्छा होगी, शरीर में भूख की इच्छा होगी, शरीर में हवा की इच्छा होगी, पानी की इच्छा होगी, ठंडा की इच्छा होगी, गर्म की इच्छा होगी, है ना? तो हमको इच्छा को 3 स्तर पर देखना है। एक है कि स्पिरिचुअल लेवल पर, यानी कि आपके हृदय के लेवल पर, दूसरा उसके मेंटल लेवल पर, और तीसरा उसके फिजिकल लेवल पर। तो आपके इस तरह से दिमाग में रखेंगे कि मुझे इस 3 दायरे में इच्छा को देखना है, तो आपको सहूलियत हो जाता है, आप आसानी से इस बात को समझ पाते हैं। ठीक है ना? अब सोल लेवल का, जिसको कि हम लोग स्पिरिट लेवल का कहते हैं, वहाँ पर आपकी इच्छाएं विश्वास से जुड़ा हुआ होता है। आपका विश्वास, धारणा, है ना? भगवान में बहुत विश्वास है तो भगवान के पास रहने का मन करता है ना? भगवान ईश्वर का साथ रहना चाहते हैं, वो हमेशा ईश्वर की बात करता है, हमेशा उससे नफरत है तो हमेशा उसके अलग की बात करता है। अब उसके बाद में आते हैं हमारा ये मेंटल लेवल पर, तो वहाँ हमारा अफेक्शंस है, लोगों के साथ में जुड़ाव, हमारा सही गलत का भाव। ठीक है ना? अफेक्शन, सही गलत का भाव, रीजनिंग, आप उसमें क्या कारण लगाते हो, और फिर आपका मेमोरी क्या है और आपका इमेजिनेशंस क्या है। तो सोल लेवल पर आपका फेथ है, यानी कि हृदय लेवल पर आपका विश्वास के कारण होता है। दूसरा मेंटल लेवल पर आपका अफेक्शन, लगाव के कारण होता है, आपके कॉन्साइंस के कारण होता है, आपके रीजन के कारण होता है, आपके मेमोरी के कारण होता है और इमेजिनेशंस के कारण होता है। और बॉडी लेवल पर आप किसी चीज़ को देखना चाहते हो, साइट, स्मेल, हियर, टेस्ट, टच, ये सब प्रभावित होते हैं, है ना? आप अपने सेंसेशन से जुड़ जाता है। तो बॉडी का जो है सो सेंसेशुअल डिजायर की बात होती है। मेंटल डिजायर जो होता है सो आपके कल्पना और जीवन के लक्ष्य से जुड़ा होता है। और तीसरा जो डिजायर होता है, जिसको कि हम लोग फेथ कहते हैं, भीतर के अपना बनावट, जो आपके जिस तरह का आपका बनावट है उसके आधार पर जो इच्छा हुआ, उसको हम लोग फेथ के तरह का इच्छा कहेंगे।
तो 3 स्तर पर हम लोग इच्छा को देख रहे हैं, एक सोल, स्पिरिट एंड द बॉडी, और तीनों लेवल के इच्छा जो है सो हम लोगों में विकृति आती है, और तीनों लेवल के इच्छा जो है सो हम लोग को, तो ये डायमेंशंस आपका जब बना रहता है तो आप इच्छा को समझने में आपको काफ़ी सहूलियत होती है। देखिए, कोई भी चीज़ का शुरुआत, हमारे जीवन का शुरुआत कहाँ से होता है? शरीर से नहीं शुरू होता है, शरीर तो बाहर में है, सबसे पहले भीतर से होता है ना। हमारे आत्मा से शुरू होता है, हमारे सोल से शुरू होता है, वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से निकल करके माइंड पर आता है और तब हमारे बॉडी पर आता है। तो कहते हैं फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, विद इन आउटवर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है हम लोगों के लिए, क्योंकि यही हमारा क्योर का भी साधन है, रोग को ठीक होने का भी साधन है ना, और रोग को हो जाने का भी साधन है। अगर हम बाहर से भीतर की ओर प्रवेश कर रहे हैं और भीतर से बाहर की ओर जा रहे हैं, ये दोनों मायने रखता है। तो जो हृदय से आवाज आता है, हृदय से विकृत आवाज आएगा तो शरीर विकृत होगा, मन विकृत होगा, और बाहर से जो आता है वो उतना ज़्यादा विकृत नहीं होता है। इसीलिए हर एक इच्छा जो है सो भीतर से के साथ में जुड़ाव होता है और हो जाता है और उसको प्रभावित करता है। अगर आपका शरीर का इच्छा है, मन की इच्छा को प्रभावित करेगा, और मन की इच्छा जो है सो आपके सोल की इच्छा को प्रभावित करेगा। उसी तरह से सोल की इच्छा मन की इच्छा को प्रभावित करेगा, और मन की इच्छा शरीर की इच्छा को प्रभावित करेगा। तो ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं, और तीनों इंटरलिंक होने के कारण, एक साथ जुड़े होने के कारण, तीनों का एक दूसरे पर प्रभावित करते रहते हैं, और उससे इच्छा में आपका परिवर्तन को देखा जाता है। तो इस चीज़ को आप इसको एनालिसिस करने के लिए इसको दिमाग में इस तरह का रचना बनाइए, दिमाग का रचना, आपको एनालिटिकल रचना बनाइए, जिससे कि आप इच्छा को आसानी से समझ पाए। कहते हैं कि विल जो है सो प्रॉपर्टी ऑफ द माइंड एंड एट्रीब्यूट ऑफ द एक्शन। क्या है? आपके माइंड का ये प्रॉपर्टी है। इच्छा क्या है? प्रॉपर्टी है माइंड का, और आपके एक्शन का, आपके इंटेंशंस का एट्रीब्यूट है, वह उसको होता है। यानी कि माइंड एंड बॉडी को यूनिफाई के लेवल पर जो इच्छा बहुत दिखलाई पड़ता है, वही इच्छा जो है सो आपके लिए सिम्प्टोमेटिक के लिए सोचने का विषय हो जाता है। क्योंकि स्पिरिट की इच्छा को तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो सामने में दिखलाई पड़ता है उसमें अगर मेंटल लेवल पर इच्छा है, फिजिकल लेवल पर नहीं है, या एक्शन में नहीं है, या एक्शन में है मेंटल में नहीं है, तो वह इच्छा जो है सो इरिलेवेंट डिजायर होता है, इरिलेवेंट विल्स होता है, और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए शक्तिशाली नहीं होता है। एक और आता है, एक शब्द है फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, है ना। स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्रता हम लोगों का अधिकार होता है, और हम लोग के लिए बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग होता है हम लोगों के पास में। हम कभी भी बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, और जहाँ भी बंधन की बात आती है, जहाँ भी बंधन की बात आती है तो हमारे अंदर में तनाव आता है, स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस का मेन कारण भी है आपको विल का, जो फ्री विल है उसका दबाव होना। इसलिए फ्री विल को समझना पड़ेगा कि फ्री विल क्या होता है। फ्री विल को कहते हैं एबिलिटी ऑफ एजेंट टू मेक चॉइस अनकॉन्स्ट्रेन्ड बाय सर्टेन फैक्टर। बिना किसी रुकावट के कारण, बिना किसी दबाव के कारण हम अपने चॉइस को, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, उसे हम लोग फ्री विल कहते हैं, हम लोग फ्रीडम कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। तो मन का स्वतंत्रता हमारा अधिकार होता है, और स्वतंत्रता को ये खत्म करने वाला जो चीज कारण होता है वह हमारे फ्री विल को सप्रेस करता है, और फ्री विल का जो सप्रेशन है वह आपके जीवन को प्रभावित करता है ना। फ्री विल मतलब जो भीतर से इच्छा आया है, जिसके लिए जो हमारे शरीर का पार्ट है, जो हम लोग के जीवन का लाइफ का एक एलिमेंट है, तो वह इच्छा जो है सो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके लाइफ को डाइवर्ट करने में, लाइफ को बदलने में। कहते हैं कि फ्री विल और विल दोनों चीज का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि फ्री विल जो है सो स्वतंत्र रहना बड़ा मुश्किल होता है। समाज में रहना है और शरीर के साथ रहना है, तो शरीर सभी जगह पर एक जैसा हो जाए,
सभी व्यक्ति एक जैसे हो जाएंगे ऐसा तो संभव नहीं है। हर एक लोगों का अलग अलग इच्छा है, अलग अलग ये है, तो उस समय में फ्री विल नहीं हो पाता है। फ्री विल का कहते हैं, जैसे हम लोग फ्री विल का सबसे जो हमारे अंदर में बहुत अच्छा ये लक्षण दिखलाई पड़ता है उसे लिबर्टिज्म कहते हैं। लिबर्टीज मतलब नेकेड हो जाना, किसी के साथ में कोई भी संबंध बना लेना, वहाँ पर समाज के दायरे से अलग, शादी विवाह के बंधन से अलग, कहीं भी कोई रिलेशन हो जाता है, हमको लिबर्टीज्म कहते हैं। ये फ्री विल का इच्छा होता है ना, फ्री विल का इच्छा। और ये फ्री विल का इच्छा जो है सामाजिक नज़र में क्या हुआ, गलत हुआ, है ना। लेकिन मन के भीतर के इच्छा में वह भीतर से आ रहा है। तो ये हमारे लिए जो इन कॉन्ट्रास्ट टू द एथिकल पैटर्न आ रहा है, तो ये हम लोगों के लिए सिम्टम्स, क्योंकि हमारे माइंड का ट्रेनिंग नहीं हुआ, हमारे माइंड का नहीं ट्रेनिंग हुआ कि हम लोग का समाज में शादी विवाह भी एक कारण है जीने का, एक स्वतंत्रता है, एक बंधन है, एक दायरा है, एक रेगुलेशन है। उस रेगुलेशन से तोड़ने का जो अधिक आदत बनता है उसे हम लोग फ्री विल के अंदर में लेते हैं। वह फ्री विल का जो दबाव है वह लिबर्टिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म, लिबर्टिज्म के रूप में एक्सट्रीम फॉर्म में दिखलाई पड़ता है। ये हार्ड होता है काफ़ी, इसे समझाना बड़ा मुश्किल होता है, और यह जो है सो आपके शरीर पर बहुत ही कड़ा दबाव डालता है और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। आपके मेट्रा मेडिका में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, प्लैटिनम है ना, कॉस्टिकम, ये सब फ्री विल के है। इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट, ये सामाजिक बंधन में इतना बंधा हुआ है कि समाज के नियमों का वो तोड़ नहीं सकता है, तब उसको जरा सा भी बर्दाश्त। कॉन्सेंसियस फॉर द ट्रिफल थिंग्स, छोटी छोटी बातों को लेकर के ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ जो है तो फ्री विल से है, भीतर से बना हुआ जन्मजात है। इस चीज़ को हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। एक आता है जनरल विल। जनरल विल मतलब सामाजिक इच्छा, है ना। इसमें एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मतलब कि समाज के साथ में हम कैसे रहें, अपने पिता के साथ में हमारा रिस्पेक्ट कैसा होता है, माँ के साथ में कैसा रिस्पेक्ट होता है, पत्नी के साथ में कैसा व्यवहार होता है, भाई के पास साथ में, यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसी इच्छा जो इसको जनरल विल के अंदर में कहते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और वह फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर में रोगी में है कि नहीं है, इसका भी हम लोगों को अध्ययन करना पड़ता है। फ्लेक्सिबल फ्री विल में जनरल विल, एक हुआ फ्री विल और दूसरा हुआ जनरल विल। तो जनरल विल में फ्लेक्सिबिलिटी है होने, अगर जो है उसको जनरल विल के अंदर में रखते हैं, जो कि सामाजिक रेगुलेशंस पर आधारित होता है, आपके परिवार के रेगुलेशंस पर आधारित होता है, समाज के रेगुलेशंस पर आधारित होता है, आपके पढ़ाई के ऊपर में होता है, आपके मानसिक बनावट के ऊपर में ये आश्रित होता है। तो ये जनरल विल में कितना डेविएशंस आया, फ्री विल में कितना डेविएशंस आया, फिर फ्री विल कितना ट्रेनिंग हो गया और जनरल विल का कितना ट्रेनिंग नहीं हुआ, ये हम लोग को नज़र में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का ये जो फ्री विल का जो है, फ्री विल का जो तो विल हुआ, एक फ्री विल हुआ और एक विल हुआ, है ना। तो फ्री विल और विल का जो कॉन्ट्रडिक्शंस है वह उसमें एब्यूज पैदा होता है, यानी कि आपका हरासमेंट होता है, आपको दुर्व्यवहार यहाँ पर उत्पन्न होता है ना। फ्री विल में दुर्व्यवहार के रूप में देखा जाता है, जैसे लिबर्टीज्म को दुर्व्यवहार ना के रूप में देखा जाता है, एडल्ट्रस नेचर को दुर्व्यवहार के रूप में देखा जाता है। और यह जो बिहेवियर जो है सो आपके लिए बहुत सारी दवाइयों का नेचर है, जो कि आप देखिएगा लिबर्टीज्म का नेचर है, ऑरम मेटालिकम है, प्लैटिनम है, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनके अंदर में फ्री विल और जनरल विल का हिंड्रेंस, रुकावट, बाधा के को आप देख सकते हैं। तो इंडिविजुअल विल और जनरल विल को हम लोगों ने समझा और फ्री विल को भी हम लोगों ने समझा, और इस तीनों विल को, जनरल विल, फ्री विल और विल, है ना, फ्री विल, जनरल विल और विल, ये तीन स्तर है जो कि आपके जीवन के भीतर से निकल करके बाहर तक के दायरे को प्रभावित करता है, और इसका प्रभाव जो है सो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो कहते हैं ना, कोई मशीन चलता है ना, तो मशीन में चक्के
चलने के लिए उसमें गियर बन लगता है, तो ये गियर के जैसा है ना, उसके चक्के के जैसा है, जिसमें कि जनरल विल, फ्री विल और विल समाहित है, और तीनों एक साथ धुरी पर चलते रहते हैं। और तीनों में अगर सामंजस्य नहीं होता है तो आपके बिहेवियर में बिखराव आता है, ठीक है ना, आपके बिहेवियर में बिखराव आता है जब तीनों एक जैसा नहीं चलते हैं, तीनों को एक साथ में एक धुरी पर चलना है। तो ये हम लोग में कितना तीनों का सामंजस्य है, तीनों फ्री विल, विल और विल में कितना सामंजस्य है, इसे समझने का हम लोगों को प्रयास करना जरूरी होगा। तो हम लोग कहते हैं कैसे शुरू होता है, इच्छा है। अब इसको हम लोग लेवल को ऐसे देख लें, इच्छा, उसके बाद में फ्री विल, उसके बाद में जनरल विल, और उसके बाद में लिबर्टीज, है ना। लिबर्टीज मतलब एकदम ही स्वतंत्र, एकदम ही दुनिया से अलग, दुनिया से अलग, जैसे जानवर लोग रहते हैं, है ना। जानवर लोग कैसे रहता है, उसके पास में कोई भी ऐसा नियम कानून कुछ नहीं है, सब अपने ढंग से रहते हैं, है ना, जैसा अपना मर्जी, अपना जैसा जिसके साथ में जैसा इच्छा होता है, लड़ते झगड़ते सारे चीज। तो एनार्की, है ना, समाज में अराजकता का कारण कौन बनता है, लिबर्टीज बनता है ना। जब आपकी प्रकाष्ठा लिबर्टीज के पास पहुंच जाता है तो आप समाज के एक बड़ा अपराधी के रूप में माने जाते हो, है ना। तो ये अपराध का बोध जो है, अपराधी के रूप में कन्वर्ट हो जाना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम कितने समाज के अपराधी हैं और कितने हम समाज के दायरे में चलते हैं, कितने समाज में रहते हैं, ये हम लोगों का जानकारी का, रोगी के अध्ययन का। लिबर्टीज को हम लोग कहते हैं सेंस ऑफ फ्रीड मैन, मैन विदाउट एनी, मैन लाइक ए एनिमल, जहाँ की कोई भी एक जानवर में कोई भी बंधन नहीं होता है ना। एक स्वतंत्र जंगल में उसके पास में ना कोई लॉ है, कानून नहीं है, कुछ नहीं है ना। जहाँ जाने की मर्जी है, जहाँ जाने की मर्जी है, इसको कहते हैं जंगल का ये, जहाँ ना बुद्धि का जरूरत है, ना केवल वहाँ पर एक उसका सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट भाग वहाँ पर होता है इमोशंस। वहाँ पर इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं फ्री विल को, लिबर्टीज को, जिसमें कि बुद्धि का नष्ट हो गया, बुद्धि का कोई, बुद्धि के दायरा या बुद्धि इतना एकदम ही बुद्धि नहीं है, वहाँ केवल इमोशंस रह रहा है। तो वहाँ पर जो विल जो पैदा होता है उसको हम लोग लिबर्टीज के कैटेगरी में ले जाते हैं, है ना। बिना बुद्धि लगा हुआ जो भावना होगा वह लिबर्टीज के कैटेगरी में चला जाता है, फ्री विल के कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन जब आप बुद्धि लगाते हो तो आदमी का जिंदगी तो दो चीज से चलता है ना, भावना और बुद्धि से चलता है। तो भावना और बुद्धि में जब बिखराव होता है तो उसके कारण जो इच्छा पैदा होता है उसको हम लोग लिबर्टीज के कैटेगरी का विल कहते हैं। और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स होता है। आपका एक रूब्रिक्स बहुत अच्छा, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव अफेयर्स, है ना। ये आपके समाज में बहुत ज्यादा मिलता है। ये एडल्ट्रस नेचर, है ना, हम लोग के एक पत्नी का रखने का भाव, यहाँ पर सभी औरत को वह एक सेक्स का ही ऑब्जेक्ट देखता है। तो ये दोनों चीज का कॉन्ट्रास्ट जो है ना, ये आपके मैथमेटिका के लिए बहुत ही अहम मेडिसिन की ओर ले जाता है। और ऐसा अगर उस व्यक्ति में आप प्राप्त कर लेते हो, प्राप्त करना कठिन नहीं है, उस इच्छा से पूछताछ करोगे, उसके साथ में बैठ करके बात करोगे, तो उस इन सारी इच्छाओं का आपको जानकारी हो जाए। खाली आप दायरा बना करके रखे रहो मन में, है ना, कि कैसे हमको ये सारे बात हमारे कितने जीवन को प्रभावित करता है। तो इन दायरा को हम लोगों को समझने का जरूरत है। विल पावर जो है, अब नेक्स्ट बात था विल पावर, जिसको इच्छा शक्ति कहते हैं, इसको हम लोग वॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि अपने विल का यूज करना। कैसे हम इच्छा का यूज करते हैं, इच्छा का यूज क्या है, आपके जिंदगी में इच्छा है तो उसका यूज क्या है, उसका महत्व क्या है, क्या उसके लिए आपके लिए उसका उपयोग क्या है ना। तो उसका उपयोग कहते हैं एक डिसीजन लेने के लिए, दूसरा ऑडिट करने के लिए, निरीक्षण के लिए, दूसरा एक्शन लेने के लिए, और तीसरा प्लानिंग करने के लिए। तो इच्छा का जो है तो चार मूल यूज है, उपयोग है। पहला है डिसाइड करना,
पहले से सोच लेना। दूसरा, ऑडिट करना यानी कि रिजल्ट्स का निरीक्षण करना। तीसरा, एक्ट करना, इंटेंशन से एक्ट करना। और चौथा, प्लान करना। ठीक है ना, इसको हम लोग विल पावर कहते हैं। विल पावर यानी कि आपका एक डिटर्मिनेशन, आपका इच्छा शक्ति, ये आपका, और इसको कहते हैं इच्छा का यूज करना, है ना। तो आदमी हम लोग जब होते हैं तो हम लोग अपने इच्छा का भी यूज करते हैं, और कितना यूज करते हैं ये एक महत्वपूर्ण बात होता है। इच्छा को हम कितना प्रयोग में लाते हैं, और क्या इच्छा को खाली हम अपने भावना को पूरा करने के लिए रखते हैं, या हम इच्छा का अपने जीवन को बदलने के लिए उपयोग भी करते हैं, है ना। तो हम एक इच्छा का उपयोग करते हैं अपना भावना जीवन को बदलने के लिए कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, ये हमारा इच्छा का यूज है ना। हमारी इच्छा का यूज है कि हम डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, और हम ये करना चाह रहे हैं, एक ऐसा बदलाव लाना चाह रहे हैं, हम समाज का सेवा करना चाह रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, करने के लिए, इसके लिए जिसका कि आप व्यवहार के लिए यूज करते हो, उसको हम लोग कहते हैं विल पावर। वह विल पावर से आता है, वो पावर होने से आप अपने इच्छा का यूजिंग, इसको यूजिंग विल कहते हैं। एक होता है लैक ऑफ विल पावर, इच्छा ही नहीं है ना, लैक ऑफ विल, इसको अबोलिया कहते हैं, ABOULIA, अबोलिया। अबोलिया मतलब लैक ऑफ विल पावर। ये कहते हैं न प्यार है न कुछ नहीं है, एकदम आपको बातचीत भी नहीं, सारा चीज एकदम जिंदगी में लगता है कि ढो रहे हैं, है ना। लोथिंग एट द लाइफ, लोथिंग एट द वर्क, काम भी करना है तो मन से नहीं कर रहे हैं, किसी से जिंदगी जीना है वो भी नहीं है, बगल में संगीत बज रहा है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता है ना। कोई इच्छा नहीं है, मेरे को जिंदगी में जो मिल रहा है चलो चल, जैसे चल रहा है ना। लोथिंग एट लाइफ बहुत बड़ा है, लैक ऑफ विल पावर। ये भी आपके विल का ह्रास है, ये खत्म हो गया है विल। तो आपके लिए महत्वपूर्ण बात होगा ना। ये कोई पेशेंट ऐसा कहता नहीं मुझे तो जीने की ही इच्छा नहीं है डॉक्टर साहब, मेरे को तो मर जाना चाहिए, है ना। अब ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है विल पावर का ह्रास होना, इसको कहते हैं अबोलिया। अबोलिया, सिचुएशन ऑफ द अबोलिया, जहाँ की आपके विल जो है सो खत्म हो जाते हैं, आप अपने विल को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या विल इतना नीचे दब जाता है कि उसके उठना बाहर मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। अब इस इच्छा के दो पार्ट हम लोग बहुत ज़्यादा इसको समझने के बाद में इस इच्छा के दो पार्ट में आते हैं। एक होता है डिजायर, इच्छा का एक भाग को हम लोग कहते हैं डिजायर, एक भाग को कहते हैं एवर्सन, है ना। जो हमने इतनी सारी बातों हमने बनाया, विल पावर, विल, जनरल विल, फ्री विल, तो ये सारी चीज को लेकर के हम लोग दो चीज के ही माध्यम से हम लोग सोच पाते हैं, एक डिजायर और एवर्सन्स के माध्यम से, है ना। ये डिजायर और एवर्सन्स को हम लोगों को ही एक रास्ता है, एक टॉर्च है ना, एक टॉर्च के रूप में, जिसके माध्यम से आप इसके इच्छा का आकलन कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिजायर को ही और एवर्सन्स को निकालते हैं। डिजायर एंड एवर्सन, डिजायर कहाँ होगा, आपके जीवन के साथ में होगा, आपके शरीर के साथ में होगा, और आपके बॉडी के साथ में होगा, है ना। बॉडी से रिलेटेड इच्छा, बॉडी से रिलेटेड इच्छा क्या है, खाना पीना का इच्छा, सेक्स का इच्छा, रहने का इच्छा, ठंडा गर्म का इच्छा, है कि नहीं। और आपके जीवन से इच्छा, हमें अच्छा ओहदा चाहिए, हमें अच्छा पढ़ाई करना चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहत की बात आती है ना। ये मन के सुख की बात आती है, शरीर के सुख की बात आती है, एक आत्मा के सुख की बात आती है। तो तीनों लेवल पर ये जो है सो आप इच्छा अनिच्छा को तीन भाग से पूछिएगा। आप पूछते हैं, बोलेंगे आत्मा लेवल का हम इच्छा कैसे जानेंगे, लोग पूछते हैं आप कितना पूजा पाठ करते हो। हाँ, रोगी से पूछते हैं कि विश्वास है या नहीं है, विश्वास, हाँ मानते तो हैं, इस भगवान में हमको विश्वास है, भगवान को हम मानते हैं। जब भगवान को मानते हो तो ठीक है, भगवान का पूजा करते हो रोज, नहीं करते हैं उतना, क्यों, तो हाँ विश्वास खाली है, लेकिन हम रोज नियम से पूजा नहीं करते हैं, रिचुअल्स में हम नहीं जाते हैं, खाली विश्वास है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं होता है। लेकिन ये भगवान की इच्छा पूजा करते हैं तो सुबह उठते हैं और 12 बजे दिन तक तो खाली पूजे में लगे हुए हैं, कोई काम नहीं है। सवेरे से उठ करके 12 बजे तक केवल हम पूजा पाठ में लगे हुए हैं। यह एक बात बहुत स्ट्रांग इंटरनल
आपको क्या कहते हैं, आपका हृदय का इच्छा है ना, इसको दबाना बड़ा मुश्किल है। एक इच्छा, इसका जो इच्छा होता है, इसमें हम लोग सीजोफ्रेनिया एक बीमारी आ जाता है, पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। धोते रहना, इच्छा क्या है, सारा चीज गंदगी नजर आ रहा, तो हमेशा वॉशिंग हैंड, कंटिन्यूअसली वॉशिंग हैंड, है ना, कंटिन्यूअसली वॉशिंग हैंड, जैसे पानी लगता है कि साफ होता ही नहीं है। इसी तरह से कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना, उसको पढ़ाई से के सिवा और कोई चीज़ नज़र नहीं आता है, जॉब, तो इसको ये सीजोफ्रेनिक नेचर का आ जाता है। तो सीजोफ्रेनिया जो है सो एक बीमारी का मेंटल डिजीज के रूप में क्रिएट हो जाता है। इस विकृति माने आपके विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर और इसको लेकर के, लिबर्टीज्म को लेकर के ये यहाँ पर आता है। तो इतने बड़े दायरे हैं और इस सभी दायरे को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको ये दिक्कत होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज हम लोगों ने एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को लिखा, जो हम लोग कहते हैं हमारे दिल और दिमाग को जोड़ने वाला है ना, और दिल और दिमाग को व्यवस्थित रखने वाला विषय है, वह हमारी इच्छा है। और इच्छा शक्ति और अनिच्छा, इस तीनों के दायरे में हमारा जीवन चलता है और रोग में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, रोग पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इस तीनों चीज को हम लोग को अगर नहीं समझेंगे तो आप दवा के पास नहीं पहुंच सकते हो। दवा के पास, रियल मेडिसिन के पास में, टोटलिटी के पास में पहुंचने के लिए जब आप माइंड एंड बॉडी को जब तक नहीं जोड़ डालोगे तो आपका टोटलिटी कंप्लीट नहीं होगा। और यह इच्छा जो है तो दोनों को जोड़ने में आपका बहुत बड़ा मदद करता है। माइंड एंड बॉडी को एक साथ लाने में ये बहुत बड़ा मदद करता है। इसीलिए इस चीज़ को हमें बहुत ही अच्छा से रोगी से निकाल लेना है। और इस इच्छा को, और इच्छा का आप को खाली बस पूछते जाना है, उसकी बातों को सुन करके उस पर से सवाल निकालते जाना है और आप उसकी इच्छा को आप जान जाओगे, मन की इच्छा को जान जाओगे, भीतर की इच्छा को जान जाओगे और शरीर की इच्छा को जान जाओगे, है ना। हम लोग एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स में बताता हूँ आप लोगों को, सेक्स रिलेटेड है, वह है कि सेक्सुअल डिजायर, सेक्स की इच्छा। अब हम लोग पूछते हैं और पूछने में थोड़ा सा एक श्रम सा, अगर ये फीलिंग रखोगे कि ये सवाल हम कैसे पूछें तो आप सवाल नहीं पूछ पाओगे, है ना। सवाल पूछने के लिए हमारे पास में अपने भीतर के भाव को, हीन भाव को हटा दीजिए। ये तो लक्षण है ना, पार्ट ऑफ द बीमारी भी हो सकता है। तो उसमें पूछने में क्या, कितना श्रम और कितना ये लिहाज और ये सारी चीज को हटाना पड़ता है ना। डिजायर फॉर सेक्स, और अब हम लोग पूछते कब होता है ज्यादा, कहता है कि जब मेंस खत्म हो जाता है तब, है ना। उसके पति साथ में बैठे होते हैं और दोनों मिल करके हम लोग, और आपके रूब्रिक्स में जाइए, कितनी अच्छी दवाई आपको मिलेगा। और उसके बहुत हम लोगों ने कही है कि स्टरलिटी का केस, जिसको बच्चा नहीं होता है, जिसमें काफ़ी मेट्रोर्जिया का केस, काफ़ी ये सब सारे केसेस को हम लोगों ने हैंडल किया है। इन सारी बातों, इच्छाओं को का यूज करके, इसका व्यवहार में लेकर के, है ना। तो ये खान पान की इच्छा, हम लोग पूछते हैं भूख लगती है, रात में 12 बजे के बाद में हमको लगता है कि कुछ खाएं, समय के हिसाब से इच्छा पैदा हो रहा है। रात को 12 बजे के बाद में खाके तो सोए थे, अभी क्या हो गया, तो भूख लगी, उन्हें भूख नहीं लगी थी लेकिन लगता है कि कुछ हम जा करके खाएं, मीठा खाएं। तो ये जो है सो एक अलग तरह का फ्री विल है। तो इस तरह का डेविएशन आप खोजिएगा तो आपको रोगी के अंदर में बहुत सारे मिलते हैं और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विषय हो सकता है। तो यह अध्ययन भी है और इसमें एक सीख भी है। जो रोगी से हम लोग केस टेकिंग करते हैं तो रोगी के साथ पढ़ाई भी करते हैं, अनुसंधान भी करते हैं और हम लोगों का ज्ञान का वर्धन भी होता है। और हमने पहले ही कहा कि हर एक रोगी जो हमारे जीवन में आता है, हम लोग देखते हैं, वो हम लोगों के लिए एक नया विषय लेकर के आता है, एक नया चीज़ को लेकर के आता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोगों का समय हो गया है और हम लोग फिर अगले क्लास में माइंड के तीसरे फैकल्टी को हम लोग देखेंगे, जो कि उसका भी उतना ही महत्व है। तीनों फैकल्टी अपने आप में हमारे माइंड को बैलेंस करता है
और इस तीनों को जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। सो थैंक यू एंड थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। थैंक यू।